हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट 2 में लेक्चर नंबर 12 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कर्व्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया ट्रांजिशन कर्व क्या होते हैं, ठीक है जी। और ट्रांजिशन कर्व में जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, सुपर एलिवेशंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने जाना, और रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांजिशन कर्व की। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का ट्रांजिशन कर्व होना चाहिए, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व्स की जो लेंथ है वो हम कंसीडर करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसके जरिए हम जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है वो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन में भी डिटरमाइन डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे वेज हैं, मेथड्स हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी, कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो द लेंथ में भी आर्बिट्रेरीली, तो आर्बिट्रेरी अगर अज्यूम करें तो हम 100, अगर मान लीजिए 100 मीटर हमने मान ली, तो आर्बिट्रेरी एक हमारे जो वैल्यू है, जो हमारी लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की, हम मान सकते हैं। तो बहुत सारे जो मेथड्स हैं उसके जरिए हम लेंथ जो ट्रांजिशन कर्व्स की हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या है, the length may be arbitrary arbitrarily हमने क्या करना है, अज्यूम करना है, as assumed as say 100 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी मेथड से हमने क्या किया है, मान सकते हैं हम 100 मीटर हमारे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर्व्स की लेंथ को कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए द लेंथ में बी सच दैट द लेंथ may be such that the super elevation is applied, super elevation is applied at a uniform rate of 1 in 300 to 1 in 200, ठीक है जी। इफ हमारे जो सेकंड, अगर मैं वेज की बात करूं, जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की, वो हम कैसे लिख सकते हैं, द लेंथ में भी सच दैट सुपर एलिवेशन इज अप्लाइड एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो अगर हमने क्या किया, सुपर एलिवेशन एक यूनिफॉर्म रेट से अगर अप्लाई किया हुआ है हमारे रूट पे, वो क्या है 1 in 300 या 1 in 200 है, तो हमारी जो लेंथ है वो क्या रहेगी। तो इफ h इज द अमाउंट ऑफ द सुपर एलिवेशन, इफ h इज द अमाउंट ऑफ super elevation, then the length of the transition curve, जो ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है वो करेगी ऑफ द ट्रांजिशन कर्व में बी फ्रॉम 300h to 1200h, 300h to 1200h। तो ये वैल्यू जो है दो मैंने यहाँ पे कंसीडर किए, वो क्या रहेगी, 300h to 1200h तक हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंसीडर कर सकते हैं। जब क्या है, जब हमारे पास लेंथ क्या है, सुपर एलिवेशन की जो अप्लाई की है यूनिफॉर्म रेट पे, कौन से हम 1 in 300 या से लेकर 1 in 200 के बीच में अगर हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो मान लीजिए जो अमाउंट है इसको हमने कंसीडर कर लिया, कोई h अमाउंट की हमने सुपर एलिवेशन अप्लाइड की है हमारे रूट पे, तो उस टाइम पे हमारी जो लेंथ रहेगी ट्रांजिशन कर्व की वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारी 300h to 1200h के बीच में हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ये भी एक
अलग मेथड रहेगा हमारी जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है उसको कंसीडर करने के लिए, ठीक है जी। और जो हमारी लेंथ है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मेथड्स की, तो नेक्स्ट मेथड्स के अकॉर्डिंग हमारी जो लेंथ है वो हम कैसे कंसीडर करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग हमारे वेरियस मेथड्स हैं जिसके जरिए हम ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थर्ड वन मेथड्स की और बढ़ता हूं, तो हमारी थर्ड वन मेथड क्या रहेगा जब हम ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को कंसीडर कर पाएंगे। तो द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व में भी द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ट्रांजिशन कर्व may be such that the superelevation is applied at an superelevation is applied at an arbitrary time rate of तो आर्बिट्रेरी टाइम रेट ऑफ क्या रहेगा हमारे पास, अगर मैं a यहाँ पे मानता हूँ, a हमारे पास आर्बिट्रेरी टाइम रेट है, मान लीजिए a सेंटीमीटर पर सेकंड है, a सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। देन जो हमारी द वैल्यू ऑफ a यूजुअली वेरीज फ्रॉम द वैल्यूज of a varies usually from, तो a की जो वैल्यू है वो हम जो वैरी करेगी वो क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के बीच में क्या करेगी, वेरी करेगी जो हमारी a की वैल्यू होगी, यानी कि टाइम रेट ऑफ जो हमारे आर्बिट्रेरी टाइम रेट है सुपर एलिवेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांजिशन कर्व की, जब हम सुपर एलिवेशन अप्लाई कर रहे हैं और एट एन आर्बिट्रेरी टाइम रेट ऑफ ए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो a की वैल्यू वो यूजुअली हमारी वैरी करती है 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। तो लेट करता हूं यहाँ पे, लेट कैपिटल L, तो कैपिटल L क्या है, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इन मीटर, the length of transition curve in मीटर, ठीक है। तो मीटर में हमारी जो ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू है, और v अगर मैं यहां से कंसीडर करता हूं, v क्या रहेगा, जो हमारी स्पीड है, ठीक है, द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में जो स्पीड रहेगी इन मीटर पर सेकंड, और जो हमारी टर्म्स हम लेट कर सकते हैं, जो हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमने कैलकुलेट करनी, कंसीडर करनी है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं ये हमारे, तो h के अमाउंट ऑफ द सुपर एलिवेशन, h क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन इन सेंटीमीटर, और हम जो हमारी a है, a क्या है, टाइम रेट है, टाइम रेट है, द टाइम रेट, तो किसमें हमने टाइम रेट को कंसीडर किया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देन द टाइम टेकन बाय अ व्हीकल, ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट हमें याद रखना होगा, देन जो हमारी द टाइम टेकन, देन द टाइम टेकन by a vehicle, time taken by a vehicle in passing over the length, in passing over the length of the transition curve, of transition curve, तो ट्रांजिशन कर्व की जो हमारी टाइम टेकन कितने टाइम पे है, n by
जितना हमारी लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की बाय जितनी स्पीड से जा रहा है वो हमारा टाइम इक्वल टू होगा सेकंड में टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहां से अगर मैं द सुपर एलिवेशन अटेंड इन दिस टाइम, अगर सुपर एलिवेशन यहाँ पे आता है तो देन द सुपर एलिवेशन attend at this time, in this time, तो इस टाइम पे हमारी जो सुपर एलिवेशन अटेंड होगा वो कितना रहेगा, L by V लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बाय स्पीड करेंगे तो हमारे पास टाइम टेकन आ जाएगा बाय द व्हीकलिंग पासिंग ओवर द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अगर यहाँ पे मैं सुपर एलिवेशन की बात करता हूँ तो इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम रेट इनटू में टाइम रेट, तो यहां से सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इक्वल टू ये किसके रहेगा हमारा h के अमाउंट ऑफ द सुपर एलिवेशन के, ठीक है। तो यहां से मैं l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, इस रिलेशन से मैं l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। इस रिलेशन को मैं मॉडिफाई करता हूं, l आगे लेके आता हूं तो l इज इक्वल टू क्या रहा यहां पे hv बाय a। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या है, h क्या है यहाँ पे अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन, v क्या है स्पीड इन मीटर पर सेकंड और a क्या है द टाइम रेट इन सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ जो है ट्रांजिशन कर्व की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थर्ड वन हमारा मेथड था जिसके जरिए हम लेंथ जो ट्रांजिशन कर्व की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और जो मेथड्स, बहुत सारे जो मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं, वेरियस वेज हैं जिसके जरिए हम लेंथ जो है ट्रांजिशन कर्व की कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ वन के बारे में हम देखते हैं, जो फोर्थ वन मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, फॉर कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो देखिए फोर्थ वन मेथड क्या रहेगा, अगर हमारी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व में बी such that the length of transition curve may be such that the rate of change of radial acceleration, rate of change of radial एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग के हम क्या कर सकते हैं, लेंथ हम कंसीडर कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन does not exceed a certain value, तो एक certain value को exceed नहीं करेंगे, तो which is 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो पर सेकंड क्यूब आएगा यहाँ पे, पर सेकंड क्यूब, ये हमारी क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है यहाँ से सर्टेन वैल्यू से क्या होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रहेगी। तो यहाँ से मैं लेट करता हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ से रिलेशन को लेके आता है, तो लेंथ एल हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वी क्या होता है स्पीड इन मीटर पर सेकंड, और आर यहाँ पे मैं कंसीडर करने वाला हूं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, ये हमारा क्या है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये क्या रहेगा हमारा स्पीड इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे क्या है सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, ये मेथड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं सी को यहाँ पे लेके चलता हूँ,
सी क्या रहेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग तो रेडियल एक्सेलरेशन किसमें हम कंसीडर करते हैं, मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड क्यूब में, मीटर पर सेकंड क्यूब में, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन अगर सर्कुलर कर्व की बात करूं तो देन द रेडियल एक्सेलरेशन ऑन radial acceleration on the circular curve तो क्या रहेगा रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर कर्व पे v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r। तो v यहाँ पे क्या स्पीड इन मीटर पर सेकंड, r क्या है रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। तो ये हमारा रिलेशन रहेगा जब हम सर्कुलर कर्व की बात कर रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय अ व्हीकल, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, टाइम टेकन बाय ए व्हीकल व्हेन टू पास ओवर द ट्रांजिशन कर्व, टू पास ओवर द ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व पे जो व्हीकल पास कर रहा है हमारी लेंथ पे जो ट्रांजिशन कर्व की है, तब हमारा जो टाइम है वो कितना जो कंज्यूम होगा वो L/v सेकंड होगा। L/v की जितनी लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की बाय जितनी स्पीड से जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा टाइम लगेगा, ठीक है जी, एक व्हीकल को पास होने में ट्रांजिशन कर्व की लेंथ से। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, रेडियल एक्सेलरेशन अटेंड इन दिस टाइम। तो इस टाइम पे जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितना आ रहा है, देन the radial acceleration attend in this time। इस टाइम में जो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा तो हमारा क्या रहेगा, जितना हमारा टाइम लगा है इनटू में जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर कर्व पे लगेगा, ठीक है। यानी कि c से हम डिनोट करते हैं c इंटू एल बाय v, c इंटू एल बाय v कर सकते हैं। तो यहां से हमारा जो उस टाइम पे जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा। तो यहां से मैं c की जो वैल्यू है अगर मीटर पर सेकंड करता हूं और यहां से मैं रेडियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी एक कैलकुलेट कर चुका हूं ऑन द सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व पे ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं रेडियल एक्सेलरेशन की। तो मैं दोनों जो रेडियल एक्सेलरेशन इस टाइम पे जो अटेंड हो रहा है और हमारे सर्कुलर कर्व पे डायरेक्ट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको एक को रख सकता हूं यहां पे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस वैल्यूज को इक्वल रख लेता हूं, v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू c इंटू एल बाय v रख सकते। तो यहां से मैं लेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूं। इस रिलेशन को आगे लेके जाएं, आगे सॉल्व करेंगे तो l आगे लेके आएंगे, तो यहां पे से क्या आएगा v क्यूब बाय v, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से v क्यूब बाय cr, यही बचेगा v क्यूब बाय cr। तो ये रिलेशन रह गया जब हम रेडियल एक्सेलरेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर्व में सच दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन डज नॉट एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू व्हिच इज 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है जी। तो ये दिस मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं अगर हमने क्या करना है, ट्रांजिशन कर्व्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन रहेंगे, ठीक है, इसको हमने याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी बेस पे हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी ट्रांजिशन कर्व पे, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।